आज आपके पास एक नई सातवाहन डायनेस्टी पर लाया हूं, पसंद आएगी आपको। देखिए, सातवाहन डायनेस्टी जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, यह डायनेस्टी 2nd सेंचुरी बीसी में आई थी और वैसे इस डायनेस्टी पर बड़ा विवाद है। पुराणों में यह कहा गया है कि सातवाहन डायनेस्टी ही आंध्र थी, लेकिन सातवाहन इंस्क्रिप्शंस में आंध्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह विवाद काफी हिस्टोरियंस के बीच में भी है कि सातवाहन शासक ही आंध्रा थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके इंस्क्रिप्शंस पर कहीं पर आंध्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस वंश के शासकों को कहा गया है कि यह भी कबीलों से संबंधित थे, लेकिन सातवाहन शासक अपने आप को उच्च कास्ट का मानते हैं। जैसा कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण को सबसे टॉप पे रखा है और बाद में इनका संबंध शकों से हुआ। शक नरेश के यहां इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, इसलिए शकों को क्षत्रिय कास्ट में रखा है, जो कि 2nd स्थान पर रखा गया है। तीसरे पर परफ्यूमर्स थे, ट्रेडर्स थे, राइटर्स थे, पोएट्स थे, तो इस वर्ग के लोग थे। चौथे वर्ग में जैसे फार्मर्स आ गए और इनसे रिलेटेड जो लोअर कास्ट के लोग थे सोसाइटी में, वे सब आ गए। तो दोस्तों, हम आपको सातवाहन वंश के बारे में बताते हैं। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। राजधानी पैथान प्रतिष्ठान भी कहते हैं। यह एरिया गोदावरी के आसपास का क्षेत्र है। वैसे एक राजधानी और थी, अमरावती। महाराष्ट्र में है। तो फर्स्ट कैपिटल इनकी पैथान यानी प्रतिष्ठान, 2nd कैपिटल अमरावती थी। वैसे इनके यहां लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, प्राकृत लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, तीनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर प्राकृत लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आगे हम आपको बताएंगे, सातवाहन वंश का एक राजा हाला, उसने गाथा सप्तसती प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, सातवाहन वंश का सबसे फेमस किंग गौतमी पुत्र शातकर्णी था। ध्यान रखें, गौतमी पुत्र शातकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया था इसने। इसका किंगडम 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। इसने कई लड़ाइयां जीती थी। इन लड़ाइयों में इसने शकों को हराया और नहपान शहरात था, उसको भी हराया। उसके काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया, शकों को हरा करके उनके काफी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। यवन यानी ग्रीक्स को भी हराया था। आसपास के जितने राज्य थे उन सभी को हराया था इसने। वैसे इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध किंग वशिष्ठी पुत्र पुलमाई था। 130 से 154 एडी तक शासन किया था इसने और इसके शासनकाल में इसका समकालीन शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट था। 130 से 150 एडी तक रुद्रदमन फर्स्ट ने गुजरात वाले एरिया पर शासन किया था या वेस्टर्न इंडिया पर शासन किया था। लेकिन दोस्तों, रुद्रदमन फर्स्ट ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई को 2 बार हराया था और इसके बड़े भूभाग पर यानी पुलुमाई के बड़े भूभाग पर रुद्रदमन फर्स्ट ने कब्जा कर लिया था।
इस वंश का तीसरा प्रसिद्ध शासक था, मोस्ट पावरफुल किंग्स में बता रहे हैं आपको। वैसे तो इस वंश में 30 राजा हुए हैं, लेकिन ये 3 राजा जो आपको बता रहे हैं ये सबसे पावरफुल किंग है। क्वेश्चन इन्हीं पर होते हैं ज्यादातर। तीसरा जो मोस्ट पावरफुल किंग है यज्ञश्री सातकर्णी है। 165 से 194 एडी तक शासन किया था इसने, और इसने शकों से उस क्षेत्र को जीत लिया जो पुलमाई ने रुद्रदमन फर्स्ट से हार गया था। यानी उस बड़े भूभाग को यज्ञश्री सातकर्णी ने वापस जीत लिया था। वैसे यज्ञश्री सातकर्णी नेविगेशन माने समुद्री नौसेना में काफी रुचि रखता था, इसलिए इसके जो सिक्के चलाए गए हैं उन सिक्कों पर शिप यानी नाव के चित्र बने हुए हैं। वैसे तो सातवाहन शासक सबसे ज्यादा लेड के सिक्के चलाए, यानी शीशे का सिक्का चलाया है। शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा फेमस सातवाहन वंश के शासकों के ही हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए, किस सातवाहन वंश के राजा ने अपने सिक्कों पर नाव के चित्र बनवाए, यानी बोट के चित्र बनवाए, तो ऐसा यज्ञश्री सातकर्णी था। और वैसे सातवाहन शासन काल में मेटेरियल कल्चर यानी इस समय जो धातु का प्रयोग किया जाता था, तो आयरन शेयर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है। पैडी ट्रांसप्लांटेशन यानी लोहे के हल का प्रयोग किया गया है। धान के फसल की रोपाई का भी जिक्र किया गया है। साउथ में ऐसी पहली डायनेस्टी है जहां हल से खेती का प्रमाण मिलता है, अन्यथा इससे पहले कुदाल यानी हो HOE हो से खेती किया जाता था। वैसे गोदावरी और रिवर कृष्णा वाले क्षेत्र में सातवाहन शासकों ने कृषि पर विशेष फोकस किया था, और इसके अलावा इनके यहां मिट्टी के पॉट्स, रेड वेयर या ब्लैक वेयर का भी प्रयोग किया गया है बड़ी संख्या में। इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी इनका सामाजिक संगठन, वैसे तो हमने आपको बताया किस वंश के शासक अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी स्वयं को अपने को ब्राह्मण कहता था। ब्राह्मण डोमिनेटेड था, लेकिन इसके अलावा क्षत्रियों का बोलबाला था, ट्रेडर्स का बोलबाला था। और वैसे इसी समय सोशल ऑर्डर में अगर आप देखें तो इस समय सोसाइटी में मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, यानी मातृ सत्तात्मक समाज कह दिया जाए तो गलत नहीं है। वैसे तो मातृ सत्तात्मक नहीं था, क्योंकि यहां का उत्तराधिकारी पुत्र होता था, लेकिन शायद महिलाओं की शिक्षा पर महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, इसलिए अधिकतर सातवाहन शासक अपने नाम के पहले अपनी मम्मी या अपने मदर का नाम जोड़ते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई। तो इस तरह के मातृ सत्तात्मक सोसाइटी के बारे में पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पुत्र को ही उत्तराधिकारी माना जाता था। और वैसे यज्ञ वगैरह कराने के प्रावधान भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ, यानी राजा अपने नाम के घोड़े छोड़ता था और घोड़ा लौट के आता था तो उसको सैक्रिफाइस, उसकी बलि दी जाती थी। यह रिचुअल बड़ी पुरानी परंपरा थी, इसको ब्राह्मण सातवाहन शासकों ने भी फॉलो किया था। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ भी होता था, यानी उत्तराधिकार के लिए पुत्रों के मध्य में रथ दौड़ प्रतियोगिता कराई जाती थी। विजेता राजकुमार को फ्यूचर किंग के रूप में
या युवराज के रूप में अपॉइंट किया जाता था। तो ये सारे रिचुअल्स इस समय थे। और इसके अलावा ब्राह्मणों को टैक्स फ्री लैंड दान में देने की प्रथा भी स्टार्ट की गई। बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री जमीन दान में दिया जाता था। या यूं कहें कि फ्यूडेटरी सिस्टम यानी सामंती प्रथा का ओरिजिन इंडिया में सातवाहन शासनकाल से स्टार्ट हुआ है। वैसे सामंती प्रथा यानी फ्यूडेटरी सिस्टम गुप्त काल में अपनी क्लाइमेक्स पर थी, लेकिन इसकी ओरिजिन सातवाहन शासकों के काल से स्टार्ट हुआ है। वैसे गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था यानी पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसा कि आप जानते हैं किंग सुप्रीम अथॉरिटी होता था और किंग के नीचे सेनापति होते थे। सेनापति प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, प्रांतों में गवर्नर के रूप में काम करते थे। और प्रांतों के नीचे आहार होता था, आहार जिले को कहते थे। तो प्रोविंस सेनापति के अंडर में था, डिस्ट्रिक्ट यानी आहार, यहां आमत्य महामत्य होते थे। ग्राम या रूरल प्रशासन गौलमिक के नाम से किया जाता था। गौलमिक, गौलमिक को आप कह सकते हैं कि एक न केवल प्रशासनिक बल्कि सैनिक पोस्ट था। इसके अंडर में घुड़सवार सिपाही भी रखे जाते थे, पैदल सेना भी होती थी, एलिफेंट्स भी होते थे। तो एक प्रकार से यह प्रशासनिक इकाई तो था ही, साथ में ही यह एक सैनिक अधिकारी भी होता था। वैसे ग्राम के नीचे कुलप, कुलप यानी कुल का हेड यानी हेड ऑफ द फैमिली फादर होता था। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय की यह है कि यहां पर फ्यूडेटरी सिस्टम के 3 ग्रेड्स थे, यानी सामंती प्रथा के 3 ग्रेड्स थे। पहला ग्रेड जो कहलाता था राजा, दूसरा ग्रेड जो होता था महाभोज, तीसरा ग्रेड सेनापति का होता था। तो यह दोस्तों याद रखें, सातवाहन काल में सामंती प्रथा के 3 ग्रेड है। पहला है राजा, दूसरा है महाभोज, तीसरा है सेनापति। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा जाए सातवाहन शासक किस धर्म को मानते थे, इनका रिलीजियन क्या था, तो वैसे ये भागवत धर्म को मानते थे। इसको ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। इसमें विष्णु की पूजा, कृष्ण की पूजा या तमाम हिंदू देवी देवताओं की लोग पूजा करते थे। इनके अलावा ये लोग बौद्ध धर्म को भी मानते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सातवाहन शासकों ने तमाम स्तूप बनवाए हैं, जिसमें अमरावती स्तूपा, नागार्जुन कोंडा स्तूपा, अमरावती स्तूपा महाराष्ट्र में है, नागार्जुन कोंडा स्तूपा ये आंध्र प्रदेश में है, और इसके अलावा कार्ले चैत्य गुजरात में है, वेस्टर्न इंडिया में है यानी पश्चिमी भारत में है। इनके अलावा इन्होंने विहार भी बनवाए हैं। कई गुफाओं में इन्होंने विहार बनवाए हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु रेनी सीजन में रहा करता था। इस तरह से इनका जो आकर्षण बौद्ध धर्म के प्रति था कम नहीं था। वैसे तो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को प्रेफरेंस दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म से इनका कम लगाव नहीं था। दोस्तों इसके अलावा इनका आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में अगर आप कार्ले चैत्य देखें तो बेहतरीन एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। स्तूप में अमरावती स्तूपा, ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इस तरह से दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने न केवल साउथ इंडिया में बल्कि वेस्टर्न इंडिया के अधिकांश भाग पर इन्होंने शासन किया था। तो इस तरह दोस्तों यह वीडियो क्लिप आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट